स्वर्ग में जाने का असली हकदार कौन है? आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सदियों से मनुष्यों के मन में सवाल पैदा करता रहा है। स्वर्ग में जाने का असली हकदार कौन है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हर व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों, विश्वासों और धर्मों के आधार पर देता है। आज हम इस विषय पर गहराई से विचार करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई एक निश्चित मापदंड है जो यह निर्धारित करता है कि कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नहीं। स्वर्ग की अवधारणा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि स्वर्ग की अवधारणा विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों में अलग-अलग है। कुछ धर्मों में स्वर्ग एक भौतिक स्थान है जहां आत्माएं आनंद और शांति का अनुभव करती है। दूसरों में यह एक आध्यात्मिक अवस्था है जहां आत्माएं ईश्वर के साथ मिल जाती है। कुछ संस्कृतियों में स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां आत्माएं अपने पूर्वजों के साथ रहती है। धार्मिक दृष्टिकोण। विभिन्न धर्म स्वर्ग में जाने के लिए अलग-अलग रास्ते बताते हैं। हिंदू धर्म में स्वर्ग को स्वर्ग लोक कहा जाता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां देवताओं और पुण्यात्माओं का वास होता है। हिंदू धर्म में स्वर्ग में जाने के लिए धर्म का पालन करना, अच्छे कर्म करना और मोक्ष प्राप्त करना आवश्यक है। स्वर्ग लोक का स्वरूप। देवताओं का निवास। स्वर्ग लोक देवताओं का निवास स्थान है जहां इंद्र, वरुण, अग्नि और अन्य देवता निवास करते हैं। पुण्य आत्माओं का आश्रय। जो लोग अपने जीवन में पुण्य कर्म करते हैं उन्हें मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक में स्थान मिलता है। आनंद और सुख। स्वर्ग लोक को आनंद और सुख का स्थान माना जाता है जहां सभी प्रकार की भौतिक और आध्यात्मिक सुख सुविधाएं उपलब्ध होती है। अमरता और दिव्य जीवन। स्वर्ग लोक में निवास करने वाले आत्माएं अमरता और दिव्य जीवन का अनुभव करते हैं। स्वर्ग लोक प्राप्ति के मार्ग। धर्म का पालन। हिंदू धर्म के सिद्धांतों और नियमों का पालन करना स्वर्ग लोक प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। अच्छे कर्म। दान, पुण्य, परोपकार और अन्य अच्छे कर्म करने से स्वर्ग लोक में स्थान मिलता है। मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष या जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति स्वर्ग लोक से भी ऊंचा स्थान है। यह आत्मा की परमात्मा के साथ मिलन की अवस्था है। वेदों और पुराणों में उल्लेख। स्वर्ग लोक का वर्णन वेदों, पुराणों और अन्य हिंदू धार्मिक ग्रंथों से मिलता है। इन ग्रंथों में स्वर्ग लोक के विभिन्न स्तरों और वहां के जीवन का विस्तार से वर्णन किया गया है। ईसाई धर्म। ईसाई धर्म में स्वर्ग को स्वर्ग का राज्य कहा जाता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां ईश्वर और उनके स्वर्गदूत रहते हैं। ईसाई धर्म में स्वर्ग में जाने के लिए यीशु मसीह में विश्वास करना और उनके उपदेशों का पालन करना आवश्यक है। स्वर्ग को अक्सर एक सुंदर और शांतिपूर्ण स्थान के रूप में वर्णित किया जाता है जहां कोई दर्द, दुख या मृत्यु नहीं है। यह ईश्वर के साथ अनंत काल तक रहने का स्थान है। ईसाई धर्म में स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए एक व्यक्ति को यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना होगा और अपने पापों से पश्चाताप करना होगा। उन्हें ईश्वर और उनके पड़ोसी से प्रेम करना चाहिए और यीशु मसीह के उदाहरण का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। ईसाई मानते हैं कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा स्वर्ग में या नरक में जाती है। जो लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वे स्वर्ग में जाएंगे, जबकि जो लोग नहीं करते हैं वे नरक में जाएंगे। स्वर्ग की अवधारणा ईसाई धर्म के लिए केंद्रीय है। यह ईसाइयों को आशा और प्रोत्साहन प्रदान करता है और उन्हें ईश्वर के प्रति वफादार रहने के लिए प्रेरित करता है। इस्लाम धर्म में स्वर्ग को जन्नत कहा जाता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां अल्लाह और उनके पैगंबर रहते हैं। इस्लाम धर्म में स्वर्ग में जाने के लिए अल्लाह में विश्वास करना, उनके आदेशों का पालन करना और अच्छे कर्म करना आवश्यक है। बौद्ध धर्म में स्वर्ग को निर्वाण कहा जाता है।
यह एक ऐसी अवस्था है जहां आत्माएं सभी दुखों से मुक्त हो जाती है। बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना आवश्यक है। यह मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। निर्वाण की अवस्था में आत्मा सभी इच्छाओं और बंधनों से मुक्त हो जाती है और उसे परम शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। यह अवस्था पुनः जन्म के चक्र से मुक्ति भी प्रदान करती है। बौद्ध धर्म में निर्वाण को जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। बौद्ध धर्म में निर्वाण को प्राप्त करने के लिए कई जन्म लग सकते हैं। यह एक कठिन मार्ग है, लेकिन यह उन लोगों के लिए संभव है जो ईमानदारी से प्रयास करते हैं। नैतिक दृष्टिकोण। धार्मिक मान्यताओं के अलावा स्वर्ग प्राप्ति के लिए नैतिक मूल्य भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह दृष्टिकोण मानता है कि एक अच्छा इंसान होना और नैतिक जीवन जीना स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रमुख नैतिक मूल्य: दया और करुणा, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना और उनकी पीड़ा को समझना, जरूरतमंदों की मदद करना और निस्वार्थ भाव से सेवा करना, सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखना, ईमानदारी और सच्चाई, अपने कार्यों और शब्दों में सत्य निष्ठा बनाए रखना, धोखाधड़ी और छल कपट से दूर रहना, अपने वादों और कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाना, न्याय और निष्पक्षता, सभी के साथ सम्मान व्यवहार करना और किसी के साथ भेदभाव न करना, सही और गलत के बीच भेद करना और हमेशा सही का साथ देना, कमजोरों और पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करना, क्षमा और सहनशीलता, दूसरों की गलतियों को माफ करना और मन में द्वेष न रखना, विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और संयम बनाए रखना, दूसरों के विचारों और मतभेदों का सम्मान करना, आत्म संयम और त्याग, अपनी इच्छाओं और लालसाओं पर नियंत्रण रखना, दूसरों के कल्याण के लिए अपने सुखों का त्याग करना, अपने अंदर के अहंकार को त्यागना। नैतिक जीवन का महत्व। नैतिक जीवन जीने से व्यक्ति का चरित्र शुद्ध और निर्मल होता है। यह दूसरों के साथ सद्भाव और शांतिपूर्ण संबंध बनाने में मदद करता है। नैतिकता समाज में विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देती है। यह व्यक्ति को आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करती है। यह एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। कुछ लोगों का मानना है कि स्वर्ग में जाने के लिए एक अच्छा इंसान होना और दूसरों के साथ दया और करुणा का व्यवहार करना आवश्यक है। दूसरों का मानना है कि स्वर्ग में जाने के लिए ईमानदारी, सच्चाई और न्याय का पालन करना आवश्यक है। यह नैतिक दृष्टिकोण धार्मिक मान्यताओं के साथ मिलकर स्वर्ग प्राप्ति के मार्ग को और भी व्यापक बनाते हैं। मानवीय दृष्टिकोण। मानवीय दृष्टिकोणों की विविधता। स्वर्ग की ओर जाने वाले मानवीय दृष्टिकोणों की बहुलता है। कुछ लोग मानते हैं कि जीवन के हर पल का आनंद लेना और उसे खुशी से जीना स्वर्ग की ओर ले जाता है। उनके लिए जीवन एक उत्सव है और हर खुशी का अनुभव करना स्वर्ग की प्राप्ति का मार्ग है। दूसरों का मानना है कि स्वर्ग की कुंजी दूसरों की सेवा और दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने में निहित है। उनके लिए दया, करुणा और परोपकार स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। वे मानते हैं कि निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करके और समाज में सकारात्मक योगदान देकर वे स्वर्ग की ओर अग्रसर होते हैं। मानवीय दृष्टिकोणों की यह विविधता दर्शाती है कि स्वर्ग की अवधारणा व्यक्ति फरक है और विभिन्न लोगों के लिए अलग अलग अर्थ रखती है। चाहे कोई जीवन का आनंद लेना चुने या दूसरों की सेवा करना, प्रत्येक व्यक्ति का मार्ग अद्वितीय है और उनके व्यक्तिगत मूल्य और विश्वासों को दर्शाता है। स्वर्ग में जाने का असली हकदार कौन है, इसका कोई एक निश्चित उत्तर नहीं है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हर व्यक्ति को अपने जीवन के अनुभवों, विश्वासों और धर्मों के आधार पर देना होगा। हालांकि हम यह कह सकते हैं कि स्वर्ग में जाने के लिए एक अच्छा इंसान होना, दूसरों के साथ दया और करुणा का व्यवहार करना,
ईमानदारी, सच्चाई और न्याय का पालन करना, जीवन का आनंद लेना और दूसरों की मदद करना आवश्यक है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।